जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 फीस है। 200 फीस पे करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। 200 फीस है और 200 फीस में आप 1 महीने तक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और तुरंत मैसेज करिए। देखिए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ पर डेली लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे। हमारा नंबर है 83 0 32 45 280। 83 0 32 45 280। ये फ्री बिल्कुल नहीं है, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, फ्री बिल्कुल नहीं है। 200 फीस है। यदि आप कहीं कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हैं, वहां पर आपको 2 से 2,500 पे करने होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 200 में 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट दे रहा हूं। तो ज्यादा फीस नहीं है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? रेडियम, यूरेनियम 235, पोलोनियम, प्लूटोनियम। बताइए क्या आंसर होगा? विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम 235। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है होस्ट, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने कितना स्कोर चेस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडिन क्षार नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कौन सा एक पायरीमिडिन क्षार नहीं है? गुआनिन, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लिंग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी जातिवाचक संज्ञा हैं, सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा लड़का, नागरिक, कार, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। गाइस अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है, ये कहां पर है? कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1952, 1954, 1956। भारत में प्रथम आम चुनाव ये कब हुए थे?
तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि ईर्ष्या का संधि वर्ण विच्छेद क्या होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है पाणिनि को। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है ये क्या कहलाती है। देखिए गाइस, ये कहलाती है पाक जल संधि। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिट्टी जो रेंगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, रेगिस्तानी। मिट्टी जो रेंगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है काली मिट्टी। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। H2S सह संयोजी यौगिक हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। मनु के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें संज्ञा शब्द है। इनमें संज्ञा शब्द है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। माधुर्य। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, किस कारण से आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। उसे कहते हैं शीत युद्ध। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन, वायु। गाइस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका पाश्चुरीकरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश है जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा।
सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? नाथुला दर्रा। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ठोस। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त के कहां पर पाया जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। महाधमनी एवं वायुनिलय में। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा कहां से करती हैं? किस माध्यम से? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। गृह कर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। टेफ्लॉन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। हैजा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है? यह स्थित है देवास में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपि, धन, ईस और सची प्लस इंद्र। काफी बच्चे पूछते हैं कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? इसकी जो परीक्षा है अगस्त या सितंबर के बीच में आयोजित होगी। आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में क्या चल रहा है और काफ़ी शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी है, यह भी आपको मालूम होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो लाइव टेस्ट है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे गांव देहात क्षेत्र से हैं और फीस पे नहीं कर सकते हैं 2 से 2,500 रुपये, उन्हीं बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हों, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो तो खैर दूर ही रहें। मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, एक बार नंबर मैं आपको फिर से दे देता हूँ। अगर आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 200 फीस है, फ्री बिल्कुल नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फ्री बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है स्टार्टिंग के वीडियो में। तो आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, और यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो तो फिर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करती हैं।
ये आप पर डिपेंड है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। उसे हमको कुछ भी नहीं मतलब कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। यदि आप हमारे टच में रहोगे तो आपको ही फायदा होगा। ज्यादा फीस नहीं है, 200 रुपए में कोई ज्यादा फीस नहीं, आसानी से पे कर सकते हैं, ये हमको भी मालूम अच्छे से है। खर्चा ही हो जाते हैं, बहुत ही मामूली सी फीस है, आसानी से पे कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग एक बार फिर से, 83 0 32 45 280। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये फ्री नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दसम ग्रंथ, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है जो, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट, थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन है इसकी, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। इसे कहा जाता है लैरिक्स। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इब्नु ए बतूता। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था। रूस ने 1957 में पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 अक्टूबर 1957 के बाद में 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। हिमालय क्षेत्र की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। ये स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, बोरॉन। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा, मीथेन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तारक रश्मियां निकलती हैं। तारक रश्मियां निकलती हैं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तारक कायस से। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। सबसे छोटी आवाज संख्या, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, मैथ का क्वेश्चन है ये। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग
अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अधात्विक खनिज का उदाहरण है निकेल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट। मैग्नीज, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, कॉस्मिक विकिरण। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। इसे कहते हैं ग्लूकोप्लास्ट। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? बारदौली आंदोलन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वार्ड। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईएएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का अव्यय है मेथेन, एथीन, प्रोपीन, इथाइन। प्राकृतिक गैस का उदाहरण है मेथेन। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का रूप है संसदीय। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथ राष्ट्रों की हार हुई? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का हर्ल हार्बर पर आक्रमण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है। पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस, धातु। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैस। अगला क्वेश्चन है गाइस कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है गंगा, गोदावरी, सिंधु, महानदी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। गोदावरी। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। भारत का संविधान, भारत का संविधान, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। लिखित है, संघीय है। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? पीड़क नाशकों के साधारण। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ऑप्शन जो डी है आपका यूरेनियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन जो बी है आपका राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बर्जीयस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अवक्रिया। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इटली। गाइस अगला क्वेश्चन है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। इसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,